नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। रुक करते हैं लद्दाख की टॉप न्यूज़ का। भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 इस बार सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत के भविष्य की झलक बनकर उभरा। माई भारत द्वारा आयोजित इस अनोखे मंच का ये दूसरा संस्करण है और देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जबरदस्त भागीदारी ने इसे और भी खास बना दिया है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आए स्कूल और कॉलेज के छात्रों का उत्साह, आत्मविश्वास और रचनात्मक हर किसी का ध्यान खींच रही है। ये युवा न सिर्फ अपने विचारों से बल्कि अपनी प्रतिभा और प्रस्तुत शैली से भी देश के अन्य हिस्सों से आए साथियों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और मंच पर खड़े ये छात्र साफ संदेश दे रहे हैं कि विकसित भारत का रास्ता युवाओं के विचारों से होकर ही गुजरता है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ होनहार छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने विचार रखने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए और ये सिर्फ चयन नहीं बल्कि उन युवाओं के आत्मविश्वास और मेहनत की पहचान है जो देश के भविष्य को दिशा देने का वादा रखते हैं। इस आयोजन के दौरान युवाओं से अनौपचारिक बातचीत भी हुई जिसे सभी ने बेहद प्रेरक और ताजगी से भर देने वाला अनुभव बताया और इन नौजवान लड़के लड़कियों की सोच, ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने साबित कर दिया कि भारत का युवा सिर्फ अब सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें साकार करने की ताकत भी रखता है। पिछले साल शुरू हुई ये पहल अब एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेती दिख रही है और विचारों की उड़ान है ये, संवाद की आज़ादी है, नेतृत्व की तैयारी है और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 ये साफ संदेश देता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में और हमारे साथ युवाओं के हाथ में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी आबादी इस समय बर्फ की सफेद चादर में पूरी तरह लिपटी हुई है और ठंड की तीव्रता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। द्रास के मुख्य बाजार में तापमान -24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मशकू घाटी और मटाइन में ठंड की लहर और अधिक सख्त होकर -35 डिग्री तक पहुंच गई है। द्रास की नदियां पूरी तरह जम चुकी है। हर जगह जमी हुई बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। दिन मानो रात जैसा लग रहा है। पिछले कई सालों के बाद इस साल ऐसी कड़ाके की ठंड देखने को मिली। एक सैन्य अधिकारी के अनुसार टाइगर हिल, मारपोला और टोलोलिंग की ऊंची चोटियों पर तेज तूफानी हवाओं के साथ तापमान -50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। खून जमा देने वाली ये भीषण ठंड एक भयावह दृश्य प्रस्तुत करती है, लेकिन इन दुर्गम इलाकों में मौजूद आधुनिक और प्रभावी सुविधाओं की बदौलत इस अत्यधिक ठंड के प्रभावों को काफी हद तक नियंत्रण किया गया है और वहां तैनात जवान अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन कर रहे हैं। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन और सम्मान समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद और नेपाल दूतावास नई दिल्ली के सहयोग में आयोजित किया गया था और इस अवसर पर हिंदी भाषा की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को रेखांकित किया गया। अगली खबर लद्दाख की धरती के लिए गर्व का पल है। लद्दाख से ताल्लुक रखने वाली और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की सदस्य कैप्टन जिगमेट चुनजैन ने उद्घाटन शेफ महिला फुटसल चैंपियनशिप में भारत के लिए पदार्पण कर देश का नाम रोशन किया है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कैप्टन जिगमेट चुनजैन को हार्दिक बधाई देते हुए उनकी ये उपलब्धि न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है कहा। उन्होंने जिगमेट चुनजैन को और पूरी भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई है कि अपने शानदार प्रदर्शन से राष्ट्र का गौरव और ऊंचा करेंगे और उपराज्यपाल ने इसमें कहा कि जिगमेट चुनजैन जैसी खिलाड़ी ये साबित करती है कि प्रतिभा किसी भौगोलिक सीमा का मोहताज नहीं होती। कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर देश के लिए खेलना हर युवा के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। कैप्टन चुनजैन की इस उपलब्धि ने साफ कर दिया है कि साफ संदेश दिया है कि लद्दाख की बेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराने का जज्बा क्षमता रखती है। सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए खेल के क्षेत्र में नए सपनों और नई उड़ानों का रास्ता खोलेगी। देश को अब पूरी उम्मीद है कि जिगमेट चुनजैन के नेतृत्व में भारतीय महिला सिर्फ टीम सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचेंगे। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को सम्मान देते हुए मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने आज ऐतिहासिक लमायुरू मठ का दौरा किया। ये मठ न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक माना जाता है। उनके दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने स्थानीय निवासियों, भिक्षुओं और क्षेत्र के प्रतिनिधियों से संवाद किया और मठ से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि लमायुरू मठ जैसी धरोहरें लद्दाख की पहचान है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।